नमस्कार, मैं गजेंद्र कुमार महावर, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर। आज का हमारा विषय है क्रिस्टल बॉन्डिंग, क्रिस्टल आबंध। ये बीएससी थर्ड ईयर का सॉलिड स्टेट फिजिक्स का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। हम जानते हैं विभिन्न प्रकार के परमाणु मुक्त रूप से गति करते हैं, तब उनमें केवल गतिज ऊर्जा ही होती है। जब उन्हें परस्पर निकट लाया जाता है तो उनके बीच में अन्योन क्रिया होती है और उस अन्योन क्रिया के कारण वे एक दूसरे से बंध जाते हैं और वे आपस में आबंध बनाकर द्रव्य का निर्माण करते हैं। इस प्रकार इस निर्माण में कुछ ऊर्जा का उपयोग होता है। इस ऊर्जा को सहसंजक ऊर्जा या बंधन ऊर्जा कहते हैं। सहसंजक या बंधन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा देने से क्रिस्टल अपने घटक मुक्त परमाणुओं में पृथक हो जाते हैं। अर्थात यदि किसी क्रिस्टल को उसके घटक मुक्त परमाणु में पृथक करना है तो उसके लिए उसे प्रति परमाणु बंधन ऊर्जा या सहसंजक ऊर्जा के बराबर ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो वो क्रिस्टल अपने मुक्त परमाणु में विभक्त हो जाएगा। या अन्य शब्दों में इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि किसी क्रिस्टल को उसके घटक मुक्त परमाणु में पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रति परमाणु ऊर्जा को सहसंजक ऊर्जा या बंधन ऊर्जा कहते हैं। द्रव्य में आबंध की प्रकृति परमाणु के नाभिक में आवेश के मान, विभिन्न कोशों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण तथा आयनों की त्रिज्या पर निर्भर करती है। क्रिस्टल के परमाणुओं या आयनों के मध्य आबंध मुक्त 5 प्रकार के होते हैं। पहला है आयनिक आबंध, आयनिक बॉन्ड। दूसरा है सहसंयोजी आबंध, कोवलेंट बॉन्ड। तीसरा है धात्विक आबंध, मेटेलिक बॉन्ड। चौथा है वांडरवाल्स आबंध, वांडरवाल्स बॉन्ड। पांचवा है हाइड्रोजन आबंध, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम इन पांचों के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। पहला है आयनिक बंध या आयनिक बॉन्ड। इसको देखिए, जब इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु के निकट आता है तो परस्पर आकर्षण बल लगने से संयोजी इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु से ग्राही परमाणु पर स्थानांतरित हो जाता है और वे विपरीत आवेश युक्त आयन बनाते हैं। ऐसा करने से आयन अक्रिय गैसों के परमाणु जैसी संरचना प्राप्त कर लेते हैं। इन आयनों के मध्य प्रबल वैद्युत आकर्षण बल लगता है। इस प्रकार के आबंध को आयनिक आबंध कहते हैं तथा इन आबंध से बने क्रिस्टल को आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। यह आबंध अकार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है। देखिए, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड का हमने सबसे सिंपल उदाहरण लिया है सोडियम क्लोराइड का। इसमें ये सोडियम परमाणु है और ये क्लोरीन परमाणु है। सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। किसी भी अणु को स्थायी होने के लिए उसके अष्टक में 8 इलेक्ट्रॉन होने आवश्यक है। सोडियम परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए भी कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ये कुछ ऊर्जा विमुक्त करेगा। जब इन दोनों को पास में लाया जाता है
तो सोडियम का जो है इलेक्ट्रॉन वो क्लोरीन एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने के साथ ही ये क्लोरीन ऋणायन बन जाता है। और चूँकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है इसलिए ये धनायन बन जाएगा। देखिए इस प्रकार सोडियम का ये धनायन बन गया है, ये क्लोरीन का ऋणायन बन गया है। अब ये दोनों पास में आएंगे तो इनके बीच में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है और वही आयनिक आबंध के लिए उत्तरदायी होता है। अब देखिए आयनिक क्रिस्टलों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स, कि आयनिक क्रिस्टलों में किस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। आयनिक क्रिस्टल ठोस, कठोर तथा घनीय क्रिस्टल होते हैं क्योंकि इनके घटकों के बीच बंधन बहुत प्रबल होता है, क्योंकि इनमें प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। इसके कारण जो आयनिक क्रिस्टल है वो ठोस, कठोर और घनीय होते हैं। आयनिक क्रिस्टल सामान्यतः कुचालक होते हैं। सामान्य ताप पर इनकी चालकता बहुत कम होती है, परंतु ताप बढ़ाए जाने पर इनकी चालकता बढ़ती जाती है। आयनिक क्रिस्टलों के बीच में प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या आयनिक बंध होने के कारण इनके गलनांक तथा क्वथनांक बिंदु उच्च होते हैं। ये सामान्यतः जल में घुलनशील अर्थात ध्रुवीय द्रव में घुलनशील, परंतु अध्रुवीय द्रव जैसे बेंजीन, ईथर में अघुलनशील होते हैं। ये सामान्यतः दृश्य प्रकाश के लिए पारदर्शी होते हैं। यह प्रकृति में सामान्यतः भंगुर होते हैं, इसलिए इनकी तार या चादर नहीं बना सकते हैं। अब देखिए सहसंयोजी आबंध, कोवलेंट बॉन्ड। कई क्रिस्टलों में दो निकटतम परमाणुओं के अपूर्ण बाहरी कोशों में स्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों के परस्पर साझेदारी में सहसंयोजक आबंध बनता है। इस आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। यानी इस सहसंयोजी आबंध बनने के लिए बाहरी जो कोश है वो अपूर्ण होने चाहिए और उसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी का होना आवश्यक है। साझीय इलेक्ट्रॉन युग्म में इलेक्ट्रॉनों के पृथक्करण प्रति समानांतर होते हैं, अर्थात एक का स्पिन अप है तो दूसरे का स्पिन डाउन होगा। संयोजी आबंध से बने क्रिस्टल को सहसंयोजी क्रिस्टल कहते हैं। सामान्यतः आवर्त सारणी के 3rd, 4th व 5th ग्रुप के परमाणु सहसंयोजी आबंध द्वारा क्रिस्टलों का निर्माण करते हैं। सहसंयोजी आबंध अधिकांशतः कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है। उदाहरण देखिए सहसंयोजी आबंध के। जल का उदाहरण H2O, इसमें ऑक्सीजन का परमाणु है, ये 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं। ऑक्सीजन के परमाणु में बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1-1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 हाइड्रोजन एटम से 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा करके अष्टकपूर्ण करके H2O का मॉलिक्यूल बनाता है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है अमोनिया का। अमोनिया के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है और ये 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करता है और अमोनिया का निर्माण करता है NH3 का। इसी प्रकार ये उदाहरण देखिए सिलिकॉन का। सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको स्थायी होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो सिलिकॉन जो है वो दूसरे सिलिकॉन परमाणु के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपने अष्टक में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करता है, यानी 4 और अन्य सिलिकॉन परमाणुओं से 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा करके ये स्थायी हो जाते हैं।
अगला उदाहरण देखिए मीथेन का। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो कार्बन है वो 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके और स्थायी हो जाता है और मीथेन का निर्माण करते हैं। यहाँ पर देखिए कि ये जो स्ट्रक्चर है वो हीरे का है, डायमंड का स्ट्रक्चर है। ये जो इमेज दी है हीरे की इमेज है। एक्चुअल में हीरा ऐसे प्रकार का होता है और उसका जो डायग्राम है, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार का होता है। ये ग्रेफाइट है जो नेचुरल में पाया जाता है और वो उसका स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का, कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। ग्रेफाइट व हीरे दोनों ही कार्बन परमाणुओं के मध्य समान सहसंयोजक बंध बनाते हैं। अतः ये रासायनिक रूप से समान है, दोनों रासायनिक रूप से समान है, किंतु इनकी भौतिक गुणों में असमानता इनकी क्रिस्टल संरचना का परिणाम है। ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो षटकोणीय सुसंकुलित होती है, जबकि हीरे की जो क्रिस्टल संरचना है वो चतुष्फल की होती है। हम जानते हैं कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। तो हीरे की संरचना में चारों संयोजी इलेक्ट्रॉन चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल के कोणों पर स्थित निकटतम कार्बन परमाणुओं से प्रबल सहसंयोजी आबंध से जुड़ा होता है। वहीं ग्रेफाइट की संरचना में कार्बन परमाणु के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन में से 3 तो समबाहु त्रिभुज के कोणों पर स्थित 3 निकटतम कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजी आबंध बनाकर एक परत का निर्माण करते हैं तथा चौथा इलेक्ट्रॉन परत की सतह पर मुक्त होता है। दो परतों के मध्य की दूरी कार्बन परमाणुओं के व्यास से अधिक होती है। दो परतों के बीच की जो दूरी है वो कार्बन परमाणु के व्यास से अधिक होती है तथा ये आपस में दुर्बल वान डर वाल्स बल से बंधी होती है, यानी इन दोनों परतों के बीच में दुर्बल वान डर वाल्स बल कार्य करते हैं। इसी कारण से एक परत दूसरी परत से आसानी से खिसक सकती है। इसलिए जो ग्रेफाइट है मृदु होता है, सॉफ्ट होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री है ग्रेफाइट में, तो उस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट जो है वो सुचालक होता है, जबकि हीरे की संरचना जो है वो चतुष्फल की होने के कारण कठोर होती है और उसमें कोई संयोजी इलेक्ट्रॉन भी मुक्त नहीं होता है। इसके कारण हीरा जो है वो कुचालक होता है। अब देखिए सहसंयोजी क्रिस्टलों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट क्रिस्टल्स। सामान्यतः सहसंयोजक यौगिक सामान्य ताप व दाब पर गैसीय अवस्था तथा द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, परंतु फोर्थ ग्रुप वाले सहसंयोजक तत्वों के क्रिस्टल ठोस अवस्था में होते हैं, जैसे हीरा, ग्रेफाइट इत्यादि। जो सहसंयोजी क्रिस्टल होती है इनकी चालकता एक बहुत बड़े परास में होती है। उदाहरण के तौर पर हीरा एक कुचालक क्रिस्टल है, जबकि जर्मेनियम, सिलिकॉन इत्यादि अर्धचालक तथा ग्रेफाइट सुचालक है, क्योंकि जो सहसंयोजी आबंध है, सहसंयोजी क्रिस्टल है, उसके बीच में उनके में कुचालक भी हैं, अर्धचालक भी हैं और सुचालक भी हैं, तो इसलिए इनकी जो चालकता बहुत बड़े परास में होती है। सामान्यतः इनके गलनांक व क्वथनांक निम्न होते हैं, परंतु हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका आदि के गलनांक तथा क्वथनांक बिंदु उच्च होते हैं। ये सामान्यतः ध्रुवीय द्रव में अघुलनशील होते हैं। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई पीपीटी बनाते समय, इसमें ये याद रखना, ये सामान्यतः ध्रुवीय द्रव जैसे जल में
अघुलनशील होते हैं, परंतु ईथर तथा बेंजीन जैसे अध्रुवीय द्रव में घुलनशील होते हैं। ये दृश्य प्रकाश के लिए पारदर्शी नहीं होते। धन्यवाद।